नमस्कार, सबका स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से आप जुड़ जाइए। अपन बात करते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन है उनकी। किस कण को बीटा कण भी कहा जा सकता है? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। निम्न में से किस कण को बीटा कण भी कहा जा सकता है? निम्न में से किस कण को बीटा कण भी कहा जा सकता है? जय श्री कृष्णा। आप सबको जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए। और जो अपना पहला क्वेश्चन है, किस कण को बीटा कण भी कहा जा सकता है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस कण को बीटा कण भी कहा जा सकता है? किस कण को बीटा कण भी कहा जा सकता है? जल्दी से आप आंसर दीजिए इसका। निम्न में से किस कण को बीटा कण भी कहा जा सकता है? रीना जी, बिल्कुल आपका आंसर सही है। इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन बीटा कण भी कह सकते हैं। अब देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसमें से 3 कण उत्सर्जित होते हैं। एक तो है आपका एल्फा कण, दूसरा है बीटा कण और तीसरा कण है गामा। ठीक है। एल्फा कण क्या होता है? तो हीलियम का नाभिक, जिसे अपन एल्फा कण कहते हैं। ये क्या है? हीलियम का नाभिक है। यदि उसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो और उसके बाद जो उसका नाभिक बच जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्फा कण बोलते हैं। और बीटा कण, इसे अपन इलेक्ट्रॉन के समतुल्य मानते हैं। यदि यह धनावेशित है तो इसे अपन पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन। ठीक है। यदि बीटा कण ऋण आवेशित है तो ये इलेक्ट्रॉन के समान होता है। यदि बीटा कण धन आवेशित है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंदर से 3 प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं, एल्फा कण, बीटा कण और गामा। ये तरंगों के रूप में होती हैं और ये उदासीन होती हैं। चलो, बीटा कण कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। ये बीटा कण भी अपन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कल भी अपन ने इसके बारे में बात कर चुके हैं। जल्दी से आप बताओगे परमाणु के नाभिक में कौन कौन से परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? जिसका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कोई भी नाभिक है, कोई भी परमाणु है, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसको अपन सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है उन्हें अपन न्यूक्लियॉन कहते हैं। और न्यूक्लियॉन कहने वाला वैज्ञानिक था मोजले। मोजले ने इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को मोजले ने क्या कहा? न्यूक्लियॉन का। जिसने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी उसने क्या कहा? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन कहा। और ये दोनों कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ कक्षा या कोश के अंदर क्या करता है? चक्कर लगाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कण, ये तो सबको पता होना चाहिए। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही हमने अब चर्चा की थी। नाभिक के चारों ओर चक्र लगाने वाला कण,
बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। और एक बात आप और ध्यान रखोगे, परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान है वह नाभिक में उपस्थित होता है। यानी जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है वो कहां उपस्थित होता है, नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का कण कौन सा है। इसमें 4 कण दे रखे हैं, इनमें से सबसे जो हल्का कण है उसके बारे में अपन को बताना है। सबसे हल्का कण, क्वेश्चन नंबर 39, सबसे हल्का कण। बिल्कुल जिनका आंसर सी आ रहा है और बिल्कुल सही है। अब देखो जो पॉजिट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान है वह किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन धन आवेशित होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इनके ऊपर जो आवेश है वह और जो मास है वो समान होता है, केवल इनके आवेश के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वही इतना ही फर्क है, किसके अंदर, पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के। तो अपन बात करें, कल अपन ने मेसॉन के बारे में ये देखा था। मेसॉन क्या है, यह इसका जो द्रव्यमान है वह किससे अधिक होता है, तो अपन बताएंगे इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है और प्रोटॉन से कम होता है। और उससे पहले भी अपन ने चर्चा की थी, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसमें न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह मैं यदि पॉजिट्रॉन लिख दूं, यानी इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का जो मास है वह समान होता है, तो यह क्या हो जाएगा, भार का क्रम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन सबसे हल्का हो जाएगा, उसके बाद मेसॉन, उसके बाद प्रोटॉन व उसके बाद न्यूट्रॉन। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, यह मैं कई बार बता चुका हूं, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। यदि सी के अलावा किसी का आंसर है तो जल्दी बताइए। बिल्कुल इसका जो आवेश है वह शून्य होता है, यानी ये उदासीन है, ठीक है। और प्रोटॉन का अपन ने देखा था, यह प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, ये किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये किसका आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। आज इस सेशन के लिए धन्यवाद। अभी आप